हेलो, मैं हूं सत्यप्रकाश और आज आपके लिए लाया हूं एक नया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज मैं इंट्रोडक्शन करूंगा और एक्सरसाइज 4.1 के जो भी क्वेश्चन हैं उनके सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन देंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको जो भी समस्याएं हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। वेलकम इन स्टडी कैप 7। आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे यहाँ लिखा है ए एक्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपकी दी है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे वर्क करती है, क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब जो इसमें आपका ये x है, एक्स स्क्वायर और एक्स है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल। और जो इसमें आपका एक्स का मल्टीपल और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए और बी है, इनको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। को क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। इनको कॉफिशिएंट बोलते हैं। और इसमें जो आपका ये सी है, सी जो होता है वो होता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कहलाता है। तो आपने देखा इसमें एक सिंगल वेरिएबल होता है एक्स। एक्स क्या है? सिंगल वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर एक्स। और कोफिशिएंट आपके हैं एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए और एक्स का मल्टीपल बी। सी क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पर? ये जो ए बी एंड जो सी हैं, इनको कहते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर है। वेयर ए डज नॉट जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता है। क्यों ए जीरो नहीं हो सकता है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंगल वेरिएबल में डिग्री 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो डिग्री 2 जब होनी चाहिए, जब ए बराबर डज नॉट जीरो इसीलिए लिया गया। अगर ए बराबर जीरो ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा बी एक्स प्लस सी। अब जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 बचेगी। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इसलिए ए नेवर जीरो, यानी ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इसमें आपने देखा कि जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, इसमें क्या सिंगल वेरिएबल होता है, इसमें कोफिशिएंट होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। ए बी सी आपके रियल नंबर होते हैं, जहां पर ए डज नॉट जीरो, यानी ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा। जब पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो कितना बचेगा? इतना बचेगा। और ये क्या कहलाएगा फिर? लीनियर इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। जबकि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो आते हैं, आपके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए। जैसे ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाएगा तो ठीक इसी तरह एक्स बी प्लस सी के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर इसको हम देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो ये क्या है? -3x² और ये हो जाएगा प्लस का 4x और +2 इक्वल टू जीरो। अब इसमें माइनस से अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x² और माइनस का 4x -2 इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। अगर माइनस होता तो माइनस से हम डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन को। इसी तरह से अगर ये सेकेंड इक्वेशन जो आपकी यहाँ पर दी गई है, अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिखूं तो ये लिखी जाएगी -x² और इसका ये वाला टर्म नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 0x और 300 प्लस 1 को लिखेंगे प्लस 301 इक्वल टू जीरो। क्योंकि माइनस है तो माइनस डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x² -0x -301 इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर नीचे सीधे सीधे का एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2।
मतलब कोई ऐसा पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक इक्वेशन दिया जिसका डिग्री 2 हो तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि एक्स की मैक्सिमम डिग्री 2 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल एक्स की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी? 2 है। तो ये दोनों क्या है? दोनों क्वाड्रेटिक हैं। अब क्या है? सपोज दैट एक्स स्क्वायर है इक्वल टू जीरो, तो इसके तो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं फैक्टर मेथड, और दूसरा कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड। इक्वेशन फार्मूला। तो पहले हम क्वाड्रेटिक मेथड का 4.1 में उपयोग करेंगे, और वहां पर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको मैं सिंप्लीफाई करके ये चेक करेंगी कि मैक्सिमम डिग्री 2 है या नहीं है। जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 होगी सिंगल वेरिएबल के साथ में, तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं होगा सिंगल वेरिएबल के साथ में, वो क्वाड्रेटिक डिग्री नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट से मिलकर बनती है। इसमें मैक्सिमम डिग्री आपकी 2 होती है। जब 2 डिग्री होती है तो इसमें 2 वैल्यू भी निकलती हैं। इस 2 डिग्री के कारण इसकी 2 वैल्यू निकलती हैं। जिस तरह से लीनियर इक्वेशन में एक वैल्यू निकलती है, क्यूबिक में 3 निकलती हैं, बाई क्वाड्रेटिक में 4 निकलती हैं, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी, चूंकि मैक्सिमम डिग्री 2 है, जितनी डिग्री होती है उतनी ही वैल्यू निकलती है, तो मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 निकलेगी। तो आते हैं, आप एक्सरसाइज पे काम करते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन, आपका इसमें ये आपका है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है, इसे चेक करना है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 3। अब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, देखिए इसमें एक फार्मूला भी हम बोल सकते हैं। कौन सा फार्मूला बोल सकते हैं? आपने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। ये कहाँ पर लगेगा? इसकी जगह लगा दीजिए। तो इसकी जगह लगाओ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन, और प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको करेंगे 2x, और प्लस ये 1 आएगा इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इस पूरी इक्वेशन को हम इधर ट्रांसफर करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं, तो इसे एक्स स्क्वायर ऐसा ही लिख देंगे। यहाँ प्लस 2x है तो 2x लिख लिया। अब इस 2x को इधर लाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा? इधर ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब इधर प्लस का 1 है, ये कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट माइनस का है, माइनस जब इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये प्लस माइनस 2 तो कट जाएंगे, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? प्लस का 7। प्लस का 7 हो जाएगा, तो इसको प्लस का 7 लिख देते हैं। तो ये आपका प्लस का 7 इक्वल टू 0 हो गया। अब जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, सिमिलरली यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 आया है, तो ये भी क्या होगी? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्या लिखेंगे? हैव डिग्री 2। क्या है? दिस इक्वेशन हैव डिग्री 2, इसकी 2 डिग्री है, विद सिंगल वेरिएबल, विद सिंगल वेरिएबल, विद सिंगल वेरिएबल 2 डिग्री है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम शॉर्ट में क्यू कैपिटल और कैपिटल ई लिखेंगे तो आप इसको समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। निश्चित, चूंकि बार बार इस वर्ड को लिखने में समय जाएगा आपका। दूसरी, इसी का दूसरा पार्ट दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो इसे क्या लिख लो, इसे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू का थ्री में गुणा करो तो माइनस का सिक्स हो जाएगा, और माइनस टू का माइनस एक्स में गुणा करो तो प्लस का टू एक्स हो जाएगा। इन सबको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगा, हाफ डिग्री टू, हाफ डिग्री टू में क्या है, हाफ डिग्री टू। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो मैंने अभी इससे आपसे कहा था कि इसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्यू और ई। ठीक, तो ये सेकेंड सोल्यूशन हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया गया है। यहां पर कह रहा है x माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन और दूसरे में एक्स प्लस थ्री। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, तो इसे सॉल्व करते हैं। एक्स का इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो एक्स का एक्स में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स का वन में गुणा करोगे तो प्लस का एक्स आएगा, माइनस टू का एक्स में गुणा करो तो माइनस टू एक्स आएगा, माइनस टू का प्लस में गुणा करोगे तो माइनस टू आएगा इक्वल टू। अब इसका इसमें गुणा करो, एक्स का एक्स में गुणा करो तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का प्लस तीन में गुणा करोगे थ्री एक्स आएगा, माइनस का जब आप एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, माइनस का तीन करें तो माइनस का तीन आएगा। तो ये थ्री हो गया। अब इसमें देखिएगा, इसको फिर से अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस का एक्स प्लस का है तो माइनस का एक्स बचेगा, माइनस का टू इक्वल टू यहाँ है एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस का माइनस का एक्स, तो ये बचेगा टू एक्स माइनस थ्री। अब पूरी इस इक्वेशन को आप इधर लाएंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे पूरी इक्वेशन को, जो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये तो है एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर तो इधर आएगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये है माइनस का एक्स, और ये टू एक्स इधर आएगा तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा, ये है माइनस का टू, और ये माइनस का थ्री इधर आएगा तो ये प्लस का थ्री हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो गया, इधर कुछ नहीं बचा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा, और प्लस थ्री में से जब हम माइनस टू घटाएंगे तो प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अब चूंकि इसमें माइनस से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको तो ये बचेगा, माइनस से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा थ्री एक्स, जो माइनस के प्लस का हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इट्स हैव, इट्स इज हैव नो डिग्री टू, इसमें दो डिग्री नहीं है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। थर्ड क्या है, फोर्थ पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट कह रहा है एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एक्स प्लस फाइव। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, एक्स का टू एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और एक्स का वन में मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री का टू में गुणा करोगे तो सिक्स एक्स हो जाएगा, और माइनस
3 इक्वल टू एक्स का एक्स गुणा करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये होगा। अब इस पूरे का इधर ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने से पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर को सही से लिख देते हैं। 2x स्क्वायर 6x में से प्लस का बन जाएगा तो यहाँ बचेगा 5x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इस पूरे को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर में से ये x जब इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये है -5x और इसको लाते हैं -5x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -10x और 5 कितना हो जाएगा 10 और -3 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10 इट हैव इट इज हैव डिग्री 2। इसमें 2 डिग्री है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इसे ले सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होती है? ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इसके रूप में लिख दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सभी में नहीं लिखा, इसमें लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 1। तो 2x माइनस 1 का x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करना है। 2x का x में गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा। अब 2x का 3 में करोगे तो -6x आ जाएगा। अब -1 का x में करो तो माइनस का x आएगा। -1 का -3 में करोगे तो प्लस का 3 आएगा। क्या मैंने किया? इस 2x का x में गुणा किया तो 2x स्क्वायर आया। 2x का -3 में किया तो 2 3 जा 6 x आया। -1 का x में किया तो -x आया। -1 का -3 में किया तो प्लस का 3 आया इक्वल टू। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। x का x में गुणा करोगे तो ये x स्क्वायर आएगा। x का माइनस में गुणा करोगे तो -x आएगा। 5 का x में गुणा करोगे तो प्लस का 5x आएगा। 5 का मान गुणा तो -5 आएगा। अब क्या है? इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 6 और 1 तो माइनस का 7x हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 5 में से बन जाएगा तो ये बचेगा 4x माइनस 5। अब क्या हो जाएगा? इस पूरी इक्वेशन को इधर ट्रांसफर करिएगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर से x इधर आया तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका है यहाँ पर 7x माइनस का 7x। ये प्लस का 4x इधर आया तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये प्लस का 3 है और माइनस के इधर आ जाए तो ये भी प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से x चला जाएगा इसमें तो एक्स स्क्वायर बचेगा और 7 4 कितने हो जाएंगे? माइनस का 11x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। इट इज हैव डिग्री 2 so it is a quadratic equation. So it is a quadratic equation. नेक्स्ट इसी का सिक्स पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यहाँ ब्रैकेट होगा इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या ले सकते हैं? यहाँ पर एक फार्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसे तो ऐसा ही लिख देंगे इधर वाले को। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स
इंटू 2 और +2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 4 आ जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा? प्लस का ये 4 आ जाएगा आपका। तो आप अरेंज हैं ये। इस पूरी इक्वेशन को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये है एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का 3x है, ये इधर प्लस का 4x हो जाएगा। यहाँ प्लस का 1 है और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से। बचा कितना? 3 और 4, तो ये हो जाएगा 7x और 4 में से बन जाएगा तो -3 इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या है? इट इज हैव इट इज हैव नो डिग्री 2। इसमें 2 डिग्री नहीं है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी का 7th पार्ट देखते हैं। तो इसमें लिखा है x+3 का होल क्यूब। तो इधर है इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये आपका फार्मूला होता है। इसका क्या होता है? इसका ये आपका फार्मूला होता है। आप इसी फार्मूले को यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, ए की जगह है इंटू एक्स और बी की जगह है इंटू, बी की जगह क्या है? बी की जगह है इंटू 2 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा x+2 इक्वल टू 2x का इसमें गुणा करो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x का इसमें गुणा करो -2x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब तो ऐसा ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 प्लस का 6x, 3 2 6 ब्रैकेट में x+2 है इक्वल टू 2x³ -2x है। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करिए तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इक्वल टू 2x³ -2x। अब क्या हो जाएगा? x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x³ -2x। आप क्या करोगे? अब पूरी को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x³ में से -2x³ माइनस का हो जाएगा प्लस 6x² है, इधर 6 स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, इधर आपका है 12x और ये माइनस के इधर प्लस का हो जाएगा 2x और इधर बचा है प्लस का 8, इधर कुछ है नहीं तो ये 0 हो गया। अब देखिए 2x² में से x, 2x³ में से x³ जब घटेगा तो -x³ बचेगा, 6x² ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 14x और प्लस 8 इक्वल टू 0। आप इसमें क्या करो? माइनस से डिवाइड कर दो, तो माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x³ -6x² -14x और -8 इक्वल टू 0। इट इज हैव
नो मैक्सिमम डिग्री टू। इसमें दो मैक्सिमम डिग्री नहीं है, इसमें क्या है? इट इज हैव नॉट मैक्सिमम डिग्री थ्री। इट इज हैव मैक्सिमम डिग्री थ्री लिख दो इससे। इट इज हैव इट इज हैव मैक्सिमम डिग्री डिग्री विथ सिंगल वेरिएबल इन सिंगल वेरिएबल थ्री। तो इट इज नॉट अ तो इट इज नॉट अ quadratic equation. Quadratic equation. तो ये quadratic equation नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री थ्री आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ एक्स माइनस टू का होल क्यूब। अभी जैसे मैंने ए प्लस बी का किया था, वैसे ए माइनस बी का होल क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी। ये आपका इसका फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, तो इसको करेंगे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू का क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स और इंटू आपका टू हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस टू। इसे खोल लीजिएगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एट और थ्री टू जा सिक्स माइनस का सिक्स एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू। फिर से अगर लिखेंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एट और ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस सिक्स टू जा ट्वेल्व एक्स। अब इसे अरेंज, इधर को इधर तो अरेंज है, इधर भी अरेंज कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू डिग्री। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस एट माइनस का एट। ये है। आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये भी माइनस इधर आएगी प्लस की, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगी। अब स्क्वायर में माइनस का फोर एक्स स्क्वायर इधर है और इधर से माइनस का आएगा, तो ये प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर माइनस का एक्स है और इधर ट्वेल्व इधर आएगा, तो ये माइनस का ट्वेल्व एक्स हो जाएगा। इधर प्लस वन है और उधर से आएगा तो माइनस का प्लस एट हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाएंगे, सिक्स में से फोर जाएगा तो बचेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस का ट्वेल्व, वन कितना हो जाएगा माइनस का थर्टीन एक्स और प्लस का एट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से ये आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन, टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन प्लस एट वन नाइन होगा, मैंने यहाँ पर एट लिखा है, कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये नाइन होगा, नाइन, एट वन नाइन, ये होगा एट
each half degree to इन सिंगल वेरिएबल, सभी में सिंगल ही वेरिएबल में है। कई जगह मैंने सिंगल वेरिएबल नहीं लिखा है तो इसका मतलब वहां पर भी सिंगल वेरिएबल है। जहां डबल वेरिएबल आएगा वहां मैं बता दूंगा, यहाँ सब में सिंगल वेरिएबल। इट इज हैव अ डिग्री टू, बहुत जगह नहीं लिखा है, विथ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे एक सिचुएशन दी गई है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। क्या सिचुएशन दी गई है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट each in meter each one more than twice its breadth। इसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की ट्वाइस से वन मोर है। ट्वाइस से वन मोर यानी प्लस वन हुए। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमसे ऊपर ही कह दिया गया हमें लेंथ ब्रेथ नहीं फाइंड करना है। फॉलो द सिचुएशन फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना। तो सपोज दैट ये आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक। इसकी अगर ब्रेथ आपकी x मीटर है तो लेंथ कितना है? ट्वाइस प्लस वन। ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। तो लेट लेंथ लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू x मीटर। x हो जाएगी, मीटर ही में रहेगी, ये भी मीटर है, x मीटर। एंड breadth of the plot इक्वल टू 2x प्लस वन मीटर। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया आपको दिया गया कितना? 528 मीटर स्क्वायर। तो इसे लिख देते हैं 528 इक्वल टू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ करो सीधे उसी तरह से ताकि आपको सही से समझ में आए। तो लेंथ है 2x प्लस वन और ब्रेथ है x, इसका अंदर गुणा कर दीजिएगा। 528 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। इधर जब ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी यहाँ आपको जीरो भी दिखाना है मुझे। ये हो जाएगा इधर जीरो इक्वल टू, इधर से इधर चला, इधर कुछ नहीं बचेगा तो ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 528। अब इस जीरो को इधर लिख दो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू जीरो। इट इज हाफ डिग्री टू विथ सिंगल वेरिएबल। तो इट इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना था, हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता करनी थी। इससे हम लेंथ ब्रेथ निकाल सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive degree sorry positive integers is 360 306. We need to find the integers. Product of two consecutive positive integers. Two consecutive positive integers कौन से होते हैं ये आपको बताना। Two positive consecutive integers. तो टू पॉजिटिव जो consecutive integers हैं उनमें से मान लीजिए let first integer let first integer equal to x and second integer x plus 1. अब according to question क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ दिस 306 तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 306। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? इट हैव डिग्री 2। इट इज हैव डिग्री 2 with single variable, so it is a quadratic equation। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड वी कैन सॉल्व एंड फाइंड द इंटीजर्स। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल बाद इनकी एजों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना है? 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। तो let Rohan's age let Rohan's age x years Rohan's mother age x plus 26 years। After 3 years after 3 years Rohan's age x plus 3 years हो जाएगी। रोहन एपोस्ट्रोफी एस है भाई सब जगह। मदर एज ये हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 3 years, यानी इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 29। 26 प्लस 3 29 years। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी है? प्रोडक्ट ऑफ द ईयर एज इज इक्वल टू 360। तो एज कितनी हो जाएगी? रोहन की एज है x+3, रोहन की जो एज है वो x+3 हो गई है। और मदर की एज जो यहाँ पर आई वो कितनी है? x+29 इक्वल टू कितना प्रोडक्ट आया? 360 के बराबर। अब x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x² +29x, ये हो जाएगा +3x, और +3 का 29, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, यानी कि प्लस का 78 हो गया इक्वल टू 360। अब इसमें क्या करेंगे? अब ये हो जाएगा x², 29 + 3 कितना हो जाएगा? 32, x 29 में 3 और 30, 31 32। अब ये हो जाएगा आपका +78, और इसको इधर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 360 इक्वल टू 0 आ गया। आप क्या करो, इसमें घटा दीजिएगा तो ये हो जाए x² +32x। आप 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में 7 जाए, यहाँ से कैरी लिया 15, 15 में 7 गया 8, और यहाँ बचा 2, 282 बचा। कितना बचा? 282 बचा कि 270। भाई 10 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ बचा 5, 360 है तो यहाँ से कैरी लिया, ये कितना हो जाएगा? 15, 15 से 7 गया 8, और यहाँ बचा 2, तो 283 ये आपके यहाँ पर बच रहा है। भाई अगर आपको घटाने में कोई प्रॉब्लम हो तो 360 78, ये 78 है, 88 आएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ फैक्टर 87 था, उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये यहाँ पर मैंने गलत किया हुआ है, इसको सही करो। ये है 87, 87 जब होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? अब ये भी रॉन्ग हो गया आपका, तो इसको सही कर लेते हैं हम लोग। इसको कितना है? ये हो जाएगा, सॉरी बार बार इसी में प्रॉब्लम कर रहा है, इसको यहाँ घटा दो, 87। तो ये प्लस का ये माइनस का, 10 में से 3 गया, 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 273 बचेगा, 273 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इधर से। अब ये क्या है? इट इज हैव, इट इज हैव डिग्री टू विथ सिंगल वेरिएबल, तो इट इज a quadratic equation। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, अ ट्रेन ट्रेवल आ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर, एक ट्रेन है 48 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, समान गति से, यूनिफॉर्म मतलब समान गति से चलती है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस,
अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो इसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस, उतनी ही सेम डिस्टेंस मतलब उतनी दूरी तय करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमको क्या निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड of the train equal to x किलोमीटर पर। टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसे लिख सकते हैं अथवा करके t इक्वल टू डी अपॉन एस। अब d का मान कितना दिया गया, डिस्टेंस तो है 480 और स्पीड कितनी मैंने ली है x, तो ये t इक्वल टू फर्स्ट हो गया। अब जब स्पीड 8 किलोमीटर लेस करता है तो टाइम 3 आवर्स ज्यादा लगता है, तो क्या हो जाएगा, t प्लस 3 आवर्स कब लगता है, जब डिस्टेंस वही रहेगी 480 और स्पीड कितनी हो जाएगी, x से घटकर कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसे इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए। अब क्या करिएगा, t का मान इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिएगा, t इक्वल टू कितना दिया गया, इतना दिया गया, इसमें रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, सेकेंड में रखोगे तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स और प्लस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ये टाइम टी, ये टाइम टी तब लग रहा है जब 480 एक्स किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं, तो टी प्लस 3 आवर्स लगेगा, तभी स्पीड कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो टी, यहां से टी का मान इसमें रख दीजिए, आ गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, क्या है, इसको इधर ट्रांसफर करना है इस साइड में, तो ये 3 इधर ही रहेगा, 3 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 3, तो इधर प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स। अब 480 यहां से कॉमन ले लीजिएगा, 3 इक्वल टू 480 कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा 1 अपॉन यहाँ पर x माइनस, सॉरी 3 नहीं 8 है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ये क्या है, इसे सुधारिएगा नहीं तो आगे रिजल्ट गलत आ जाएगा। अभी ये कितनी है यहाँ पर, x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 और ये 480 तो बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स, ये आ, तो 3 इक्वल टू 480 1 अपॉन एक्स माइनस 8 डिवीजन में और माइनस 1 अपॉन एक्स। आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये क्या इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन थी 3 इक्वल टू 480 और ये 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के, तो 3 इक्वल टू 480, ये सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो इसमें इसका ऊपर x आएगा और ये माइनस का इधर हो जाएगा x माइनस 8, ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 3 इक्वल टू 480 और ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 और अपॉन हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, इतना, इससे ये कैंसिल हो गई, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 480 और ये हो जाएगा 8 अपॉन, अंदर गुणा करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स,
इतना आ गया। आप 480 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ 1 मान लीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 8x, और ये हो जाएगा 480 इंटू 8। 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 भी कर दो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अब क्या हो जाएगा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 24x इक्वल टू 8 जीरो का 0 हो जाएगा, 8 8 जा 64 का 4 होगा, कैरी 6, और 8 4 जा 32, 6 38 हो जाएगा। तो 3840 आ गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक बनानी है। तो 3x² 24x माइनस 3 3840 इक्वल टू 0, ये आ गई। तो क्या है, इट इज हैव डिग्री 2। इट इज a डिग्री 2 with सिंगल वेरिएबल। तो इट इज a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। आज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए तो इसके हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो। तो आज का ये जो टॉपिक था 4.1, इसमें मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब कुछ बताया। जितने पार्ट फर्स्ट में थे उनको सॉल्व करके कौन सा आपका क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है वो भी बताया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी थी उसमें हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चारों में सॉल्व कर दिया है कि आप वैल्यू आपकी सॉल्व की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको ऐसे अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।